बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजाइम। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जो एंजाइम्स हैं दे आर जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर, और फर्दर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो इन एडिशन टू प्रोटीन कैरी करते हैं अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। सो ऑन दिस बेसिस द एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इस बुनियाद पर एंजाइम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज प्रोटेओजाइम्स, जिसको हम सिंपल एंजाइम्स भी कहते हैं। अदर वन इज होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। प्रोटेओजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो इंटायरली मेडअप होते हैं प्रोटीन के, उन एंजाइम्स को हम प्रोटेओजाइम्स और सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। दूसरे एंजाइम्स जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं, उन एंजाइम्स को हम होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। बेसिकली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? जब टू मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा। जब लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह जब एक प्रोटीनेशियस पार्ट और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आपस में मिलकर कोई एंजाइम फॉर्म करें तो ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स कहते हैं। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीनेशियस और एक नॉन प्रोटीनेशियस। जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में, हम उसे अपो एंजाइम्स कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, अब होलो एंजाइम्स को भी फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट एंजाइम में मौजूद है उसकी नेचर के बुनियाद पर कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इस बुनियाद पर होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज कोफैक्टर एंड अदर वन इज कोएंजाइम्स। जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है एंजाइम्स में, अगरचे उसकी नेचर इनऑर्गेनिक आयन से, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कोफैक्टर कहते हैं। और अगर जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट एंजाइम के प्रोटीन के पार्ट के साथ अटैच हो, उसकी नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कोएंजाइम्स कहते हैं। जो कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ लूजली अटैच होते हैं और ये इजीली सेपरेबल होते हैं। सो दिस कंसेप्ट वाज अकॉर्डिंग टू द सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, लेकिन फीडरल में कुछ डिफरेंट है। हम यहाँ पर कह रहे हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फीडरल टेक्स्ट बुक जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। फिर कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो और प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ लूजली बाइंड हो तो ऐसे एंजाइम्स को हम कोएंजाइम्स कहते हैं। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो बट प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ टाइटली बाइंड हो तो ऐसे एंजाइम्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। सो दिस वाज टुडेस टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू।